हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि शैतान को बांधने वाले वचन, किन वचनों से शैतान को बांधा जा सकता है और किन वचनों से शैतान डरता है। मेरे मसीह भाइयों और बहनों, शैतान जिसके जीवन में, जिसके परिवार में काम करता है, उस परिवार में जो है लड़ाई झगड़ा, मारपीट, ये सब बातें होती रहती हैं। उस घर में जो है शांति नहीं रहती है। हाँ मेरे मसीह भाइयों और बहनों, जिसके जीवन में, जिसके परिवार में शैतान काम करता है, उसके जीवन में, उसके परिवार में जो है शांति नहीं रहती है, कुछ न कुछ समस्या बनी रहती है। लेकिन हम लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो हम लोगों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि जो है शैतान जो है किन वचनों से डरता है। जिस भाई बहन को ये बात नहीं मालूम है, उसके जीवन में जो है शैतान काम करता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि किन वचनों से शैतान जो है डरता है। और जब ये जानकारी हमको हो जाएगी, तब जो है शैतान ना हमारे जीवन में काम करने पाएगा, ना हमारे परिवार में काम करने पाएगा, और हम लोग जो है शांति से रह सकेंगे। दोस्तों, देर ना करते हुए हम देखेंगे कि वो कौन से वचन हैं जिन वचनों से शैतान जो है डरता है और किन वचनों से शैतान को बांधा जा सकता है। दोस्तों, परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे, जैसे कि उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर ने जो है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किया, परमेश्वर ने जो है आकाश की सृष्टि किया, पृथ्वी की सृष्टि किया, सब कुछ को परमेश्वर ने जब बना दिया, तो लास्ट में परमेश्वर ने जो है मनुष्य को बनाया। मनुष्य को जब आदम हव्वा को बना दिया गया, तो अदन की वाटिका परमेश्वर ने बना दिया। उस अदन की वाटिका में जो है आदम हव्वा जो है रहते थे। परमेश्वर ने ये आज्ञा दिया था कि जो है बगीचे में पेड़ बहुत सारे थे, लेकिन परमेश्वर ने एक फल खाने के लिए मना किया था कि इस फल का तुम नहीं खाना, जिस दिन इस वृक्ष का फल खाओगे तुम जो है निश्चय मर जाओगे। ये आज्ञा परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था अदन की वाटिका में। लेकिन जब तक मनुष्य जो है परमेश्वर की बात को मानता रहा, तब तक जो है कोई समस्या जो है मनुष्य के परिवार में नहीं आई। लेकिन कुछ समय के बाद में ऐसा हुआ है, शैतान जो है आदम की पत्नी हव्वा के पास आया, उसको बोला कि तुम इस फल को खा लोगे, निश्चय नहीं मरोगे, परंतु परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो जो है आदम की पत्नी जो है शैतान की बात को मान लेती है, उस फल को जो है तोड़ कर खा लेती है और अपने पति आदम को भी देती है। तो वहाँ पर जो है उसके बाद में जो है आदम हव्वा के जब इन्होंने जब परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, पाप हो गया। इसके बाद में जो है उनके परिवार में जो है जैसे कि दो पुत्र का जन्म हुआ, कैन का और हाबिल का जन्म हुआ। बाद में जो है कैन ने अपने भाई हाबिल की जो है हत्या कर दिया, जान से मार दिया। भाई ने जान से मार दिया। मतलब देखो, जब शैतान की बात को जो है आदम की पत्नी हव्वा ने मान लिया, तो जब शैतान की बात को मनुष्य ने मान लिया, पाप हो गया, तब जो है शैतान को मौका मिल जाता है उसके जीवन में, उसके परिवार में काम करने के लिए। और जब शैतान की बात को मान लिया गया, तब जो है शैतान आदम हव्वा के परिवार में काम करना शुरू कर दिया। झगड़ा होना शुरू हो गया, एक दूसरे पर दोष लगाना शुरू हो गया, और जो है भाई हत्या में होना शुरू हो गया। जो प्रेम शांति थी वो जो है ख़त्म हो गई। तो इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ, जब हम शैतान की बात को मान लेते हैं, सबसे पहले शैतान जो है एक मसीह भाई बहन से जो है बातचीत करता है। जब उसकी बात को हम मान लेते हैं, तब जो है शैतान हमारे जीवन में काम करता है। तो हम जो है शैतान की बात को ना माने। ये है पहला वचन कि शैतान को यदि हम बात नहीं मानेंगे, तब शैतान जो है हमारे जीवन में, हमारे परिवार में काम नहीं करने पाएगा। अब हम दूसरा तरीका बताते हैं कि जो है हम कैसे जानेंगे शैतान जो है बात कैसे करता है। हमको यदि आपसे कोई बातचीत करता है, कोई मनुष्य से बात करता है, कोई भी बात करता है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये बात शैतान की ओर से कि परमेश्वर की ओर से है। जैसे कि आदम की पत्नी ने जो है वो चूक गई, वो शैतान की बात को मान लिया, वो नहीं समझ पाई कि ये शैतान बोल रहा है कि परमेश्वर बोल रहा है, ये गलती उससे हो गई। दूसरा वचन बताऊंगा, जैसे कि जब उत्पत्ति पुस्तक में अभी आपने सुन लिया,
दूसरा वचन बताने के लिए जा रहा हूँ मत्ती की पुस्तक में 4 अध्याय में। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई, तो जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई 40 दिन जो है प्रभु ने कुछ नहीं खाया। लेकिन क्या हुआ उसी बीच, क्या होता है कि जो है शैतान जो है यीशु मसीह के पास में आया और शैतान ने यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। ये वचन सुनने के बाद में यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य जो है परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहेगा, सिर्फ रोटी से ही नहीं। इसके बाद में दूसरी परीक्षा होती है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को जो है नीचे गिरा दे और स्वर्गदूत जो है तुझको बचा लेंगे। तो यीशु मसीह ने जो तब भी शैतान की बात को नहीं माना। लिखा हुआ कि जो है सर परमेश्वर को ही तो ही प्रणाम कर। फिर जो है तीसरी परीक्षा होती है कि तू जो है मुझको प्रणाम करे, मुझको गिर कर दंडवत करे और संसार का जो है सारा धन संपत्ति हमको दिया गया है ये मैं तुमको दे दूंगा। तभी जो है यीशु मसीह ने जो कहा, यीशु मसीह ने उत्तर दिया कि लिखा हुआ है तू जो है परमेश्वर की परीक्षा न कर, सिर्फ प्रभु की ही सेवा कर। दोस्तों इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गए। यहाँ पर जो है लास्ट में यही जो है यीशु मसीह ने शैतान को बोला कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। दोस्तों शैतान जो यीशु मसीह से उस समय में दूर हो गया। तो क्यों दूर हो गया? क्योंकि यीशु मसीह जो है बोल दिया और शैतान जो डर के भाग गया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि शैतान जो है सबसे पहले जिसके जीवन में शैतान काम करना चाहता है, जिसके जीवन में जो है मारपीट झगड़ा कराना चाहता है, सबसे पहले शैतान जो है उससे बातचीत करता है। जैसे कि आदम की पत्नी हव्वा से बात किया तो आदम की पत्नी ने शैतान की बात को मान लिया, इसलिए जो है शैतान को अवसर मिल गया। शैतान ने आदम हव्वा के परिवार में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन जब शैतान ने यीशु मसीह से बातचीत किया तो यीशु मसीह ने शैतान की बात को नहीं माना मेरे मसीह भाई बहनों। इसलिए जो है शैतान हार गया और जो है स्वर्गदूत आकर के प्रभु यीशु मसीह की सेवा करने लगे। हालेलुया। दोस्तों इसी प्रकार से मेरे मसीह भाई बहनों हमको ये पहचान होनी चाहिए कि शैतान जो है जब एक मसीह भाई बहन से बातचीत करता है कि हमको कैसे पता चलेगा। यीशु मसीह समझ गए इस बात को कि ये जो शैतान की आवाज़ है ये, इसलिए शैतान की आवाज़ को यीशु मसीह ने ग्रहण नहीं किया। तीसरा वचन बताऊंगा मेरे मसीह भाई बहनों, ये लास्ट वचन है। लास्ट वचन यही है कि जब आयुब की परीक्षा हुई, तो जो है जब आयुब के जो है बच्चों को शैतान ने ख़त्म कर दिया, उसकी धन संपत्ति को ख़त्म कर दिया और जो है लास्ट में जो है शैतान जो है आदम की पत्नी में समा करके आयुब से बोलता है कि जो है परमेश्वर की निंदा कर, परमेश्वर की बेइज्जती कर, क्योंकि देख तेरे बच्चे ख़त्म हो गए, तेरी धन संपत्ति ख़त्म हुई, परमेश्वर की निंदा कर। लेकिन आयुब जो है बोला अपनी पत्नी को कि तू मूर्ख स्त्री की जैसे क्यों बातचीत करती है। परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया था उसी ने लिया, उसका नाम धन्य है। जिसने आज तक सुख दिया, अगर वो दुख देता है क्या हम ना ले? तभी जो है शैतान जो है आयुब से क्या हुआ, हार गया। आयुब जो है परीक्षा में सफल हो गया। दोस्तों आयुब जो है समझ गया था कि जो है ये आवाज़ जो है मेरी पत्नी के माध्यम से जो आ रही है ये शैतान बोल रहा है। इसी प्रकार से मेरे मसीह बहनों ये 3 वचन मैंने बताया है। दोस्तों जिस भाई बहन को ये तीनों बातें याद होंगी वो भाई बहन जो शैतान की बात को नहीं मानेगा। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि जो शैतान जिसके जीवन में काम करना चाहता है, जिसके परिवार में जो लड़ाई झगड़ा करना चाहता है, सबसे पहले शैतान जो है मनुष्य से बातचीत करता है। यदि जब वो बातचीत करता है तो हमें जो है शैतान की बात को नहीं मानना है, वचन से जवाब देना, हमको वचन को याद रखना है। जो वचन प्रभु ने हमको कहा है, जो आज्ञा प्रभु ने हमको दिया, हमको प्रभु की आज्ञा का पालन करना है, परमेश्वर की बात को हमको मानना है। शैतान की बात को जब हम नहीं मानेंगे तब शैतान हमारे जीवन में काम नहीं करने पाएगा। और शैतान को जब हम जवाब देंगे वचन से, जैसे कि आयुब ने जवाब दिया और यीशु मसीह ने जवाब दिया, शैतान जो है भाग गया। लेकिन आदम हव्वा के परिवार में शैतान ने जो काम करना शुरू कर दिया। क्यों? दोस्तों हमको जो है वचन याद रखना चाहिए।
जो आज्ञा परमेश्वर ने आपको दिया है, जो वचन प्रभु ने आपको हमको दिया है, उन वचनों को हमको याद रखना है। शैतान वचन से ही बात करता है, तो हमको भी वचन याद रखना है और वचन से ही हमको जवाब देना है। अगर कोई आपसे बोलता है कि चोरी करो, तो प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि तुम चोरी नहीं करना, तो वचनों को हमको याद रखना है और वचन से हमको जो शैतान को जवाब देना मेरे मसीह भाई। तो लास्ट में मैं यही बताना चाहता हूँ कि जो है परमेश्वर की वचनों को याद रखो, जो काम करने के लिए प्रभु ने आपको दिया उस काम को करिए। और अगर उस काम के खिलाफ में जो है यदि कोई भी आपसे बोलता है तो वो शैतान की ओर से बात होती है, तो आप ऐसी बात को स्वीकार मत कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे, शैतान की बात को नहीं मानेंगे, तब शैतान आपके जीवन में, आपके परिवार में काम नहीं करने पाएगा, परंतु परमेश्वर आपको आशीष देगा, परमेश्वर आपके परिवार में काम करेगा और आप शांति से रह सकेंगे। दोस्तों, ये है शैतान को बांधने वाले, शैतान को हराने वाले वचन। आशा करता हूँ ये वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की।